नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ डॉट लाइव और मेरा नाम है पंकज पांडे। आपके साथ फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और आज भी हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। कल के वीडियो पर बहुत ही अच्छा व्यूज़ था और काफ़ी अच्छा लोगों ने प्यार दिया, इसलिए हम फिर से एक और एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और हम बताएंगे, क्योंकि कल का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्किन को लेके था और फिर से स्किन पे ही बताने वाले हैं। और कल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला गया बहुत अच्छे से, क्योंकि पिंपल और दाग धब्बे ये सब काफ़ी बेसिक्स प्रॉब्लम है। फेस को देखा जाए तो किसी को भी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पिंपल्स और दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं, और ये सब छुटकारा पाना ज़रूरी भी रहता है। इसीलिए कल अनुष्का थी हमारे साथ, उन्होंने बताया था सब चीज़ की कैसे क्या होता है। तो आज हम लोग बी न्यूज़ डॉट लाइव आपके पास फिर से आया पूरी टीम के साथ, और आज अपडेट देने वाला है बी न्यूज़ डॉट लाइव आपको कि स्किन पर ग्लो कैसे पाए। आज भी हमारे साथ अनुष्का जुड़ी हुई है और हम अनुष्का से बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम, ये बेसिक प्रॉब्लम मैंने काफ़ी लोगों के बीच देखा है, इसलिए हम न्यूज़ डॉट लाइव आपके सामने लाया, क्योंकि स्किन ग्लोनेस एकदम ज़रूरी है। कहीं भी हम बाहर जाते हैं उससे पहले हम सोचते हैं कि हमारा स्किन ग्लो नहीं करेगा तो हम कैसे लोगों के बीच खड़े हो पाएंगे, उस भीड़ में अलग कैसे दिखेंगे। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, कोई भी चाहता है बाहर निकले तो अच्छा दिखे, और ये सब चीज़ काफ़ी ज़रूरी भी है। इसीलिए हमने बी न्यूज़ डॉट लाइव ने ये टॉपिक फिर से उठाया है और आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं अनुष्का से। और फिर से सवाल कुछ करेंगे कि किस तरह से स्किन पे ग्लोनेस चाहिए, किस तरह से स्किन ग्लो करता है, किस तरह से स्किन अच्छे से और प्योरिटी के साथ ग्लो करता है और 100% नेचुरल रहता है वो। आज अनुष्का से बात करते हैं। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अनुष्का के पास और पूछते हैं कि सबसे पहला हम लोग का सवाल रहेगा अनुष्का से कि ये ड्राई स्किन पे ग्लो कैसे पाए, क्योंकि ये सबका फेस अलग होता है, सबका फेस किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है। इसलिए सबसे पहले हम पूछेंगे कि ड्राई स्किन पर कैसे ग्लो पाया जाए। जी, सबका स्किन का जो रहता है वो बहुत अलग अलग रहता है। किसी का बहुत नॉर्मल रहता है, किसी को ऑयली रहता है, किसी का ड्राई रहता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन होता है। जो ड्राई वाले को काफ़ी दिक्कत आती है ग्लो लाने के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन में पिंपल सेट नहीं आता, लेकिन फिर भी उस स्किन में ग्लो रहता है। लेकिन ड्राई वाले का स्किन इतना ज़्यादा रूखा सूखा रहता है कि उनके स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं दिखता है, और या फिर पिंपल्स वगैरह भी होता है तो उसका मार्क्स जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए आप बेसन को काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। बेसन में दही, हल्दी, टमाटर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है स्किन के लिए। तो पहले आप मतलब कच्चा जो दूध होता है उससे अपने फेस को मसाज करिए, और उसके बाद आपको पेस्ट बनाना है सेकेंड स्टेप में, जिसके लिए आप बेसन लीजिए। अगर आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप दही का यूज़ कर सकते हैं। ये हम मतलब ड्राई स्किन के लिए बता रही है, ऑयली स्किन वाले के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग दही का यूज़ ऑयली स्किन वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा दही सूट नहीं करता है सारी स्किन पे। तो हम लोग ड्राई स्किन वाले के लिए बेसन, दही, गुलाब जल और अगर चाहे तो हल्दी, इन सबको मिक्स करके आप अपने स्किन पे 20 मिनट के लिए लगा के रख सकते हैं। उसके बाद आप जब वो सूख जाएगा आपका मास्क, तो आप उसको ठंडे पानी से धो के नॉर्मल कोई सा भी जो टोनर आप यूज़ कर सकते हैं वो आप टोनर यूज़ कर सकते हैं उससे उस। लेकिन ये प्रोसेस आपको वीक में 3 बार मतलब करना पड़ता है अल्टरनेट डेज पे। उसके बाद आपके फेस पे ग्लो आता है। और ठीक है, लेकिन इसमें मैं पूछना चाहूँगा टोनर किस टाइप का यूज़, मेरे को समझ नहीं आया और लोगों को भी शायद ना समझे कि टोनर क्या है। टोनर्स आपका बेसिकली जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए, ताकि जो गंदगी वगैरह हो, क्योंकि हम लोग नॉर्मल अगर स्किन पे मसाज करेंगे तो जितने भी पोर्स होते हैं वो और खुल जाते हैं। तो अगर कुछ भी मतलब धूल वगैरह वो तो डायरेक्ट अंदर जा सकता है, तो वो और खराब बहुत हार्म करेगा बिल्कुल। उसके लिए हम लोग टोनर यूज़ करते हैं, ताकि मतलब जितने भी गंदगी वगैरह वो सारे स्किन के अंदर ना जाए तुरंत। मतलब क्योंकि जब हम लोग मास्क यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमारा जो स्किन रहता है वो टोनर्स कहाँ अवेलेबल रहता है? ये मॉल्स या फिर कोई भी मतलब जनरल स्टोर में आपका मिल जाता है आजकल टोनर्स। वो आपको अपने स्किन के मतलब हिसाब से लेना पड़ता है। जैसे ऑयली स्किन के लिए हम सजेस्ट करेंगे कुकुम्बर टोनर, और जिनको ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स आता है। और नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले के लिए ऐसा टोनर यूज़ करना चाहिए जिसमें ग्लिसरीन हो, ताकि आपका स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ड्राई होगा स्किन, वो स्किन के लिए और खराबी करेगा, क्योंकि आपके स्किन पे फिर ग्लो नहीं दिखेगा। और बेसन को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना ही जाता है स्किन के मसाजिंग के लिए या फिर पैक के लिए। ग्लो चाहिए तो बेसन बहुत बेस्ट माना जाता है। आप फेस पे स्क्रब कर सकते हैं, टमाटो स्क्रब। उसके लिए आपको क्या करना है कि टमाटर जो होता है उसको काट लेना है और उस पर चीनी डालना है, और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको पूरे अपने फेस पे 15 मिनट तक के लिए
आपको मसाज करना है। और उससे क्या होगा कि जब आप फेस पे मसाज करिएगा टमाटर से, तो आपको, और उसको थोड़ी देर के लिए हटा रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि मसाज किया और तुरंत उसको स्क्रब करने के बाद धो लिए, जी नहीं, स्क्रब करिए 10 मिनट तक और फिर उसको सूखने का भी टाइम भी देना है। और जब वो सूख जाएगा तो फिर आप उसको ठंडे पानी से धो लीजिए नॉर्मली, और फिर आप जो भी यूज बिल्कुल करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहिए कि आप जब भी मसाज करें या फिर पैक लगाए या टोनर करें, उसके तुरंत बाद कोई भी मतलब मेकअप प्रोडक्ट ना यूज करें, क्योंकि उस टाइम जो हमारा स्किन रहता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर हम उसके बाद तुरंत कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा केमिकल जो रहता है वो डायरेक्ट हमारे स्किन के अंदर जाएगा, जो ज्यादा हार्म करेगा। बिल्कुल। तो हमने सुना किस तरह से ड्राई स्किन वाले क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन को पहले से और भी बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि स्किन को केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और स्किन को केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात तो एकदम सिद्ध है और सब लोग ये बात जानते भी हैं। इसलिए अब मैं अनुष्का आपसे पूछना चाहूँगा इस वक्त कि ये तो रही ड्राई स्किन की बात की, ड्राई स्किन वाले ये करें जिसकी स्किन ऑयली है, और मैंने सुना भी है ज़्यादातर लोगों की स्किन ऑयली रहते हैं। जी। तो ऑयली जिनकी स्किन, क्योंकि स्किन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ऑयली स्किन जिनके हैं उनको क्या कुछ उपयोग करना चाहिए, उनके लिए क्या कुछ है, ये सब चीज़ प्लीज़ बताइए आप। ऐसे तो ऑयली स्किन वाले को ज्यादा ग्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनका स्किन पहले ही से इतना ऑयली रहता है कि ग्लो करता है। लेकिन ऑयली के साथ आपका ये भी प्रॉब्लम है कि आपको एक्ने पिंपल्स काफी आते हैं, जिनके बारे में हम लोग कल बताए थे। जी जी जी। तो आपको बस ग्लो चाहिए अपने स्किन पे, और जो दाग वगैरह उनको हटाना है, तो फिर आप कॉफी लीजिए। अगर तुरंत फेस पे ग्लो चाहिए तो कॉफी लीजिए, उसमें हल्दी डालिए और हनी डालिए और लेमन, लेमन का 2-3 ड्रॉप्स काफी रहता है। और उसके बाद उसको अपने फेस पे लगाइए और उसको सूखने दीजिए। जी। लेकिन आपको ज्यादातर मतलब काफी ऑयली स्किन वाले को दही या फिर दूध नहीं सूट करता है, क्योंकि उसमें पहले से ऑयल्स रहते हैं, वो सब ऑयली रहते हैं। तो अगर वो ज्यादा ऑयल अगर आपके फेस पे जाएगा तो फिर वो एक्ने या पिंपल्स ज्यादा करवा सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना कि आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो आपके सेंसिटिव स्किन पे सूट भी करें, क्योंकि ज्यादातर जो ऑयली स्किन रहते हैं उनका स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव भी होता है। तो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके स्किन पे सूट नहीं करेंगे। तो आप मतलब अगर आपको, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को हल्दी नहीं सूट करता ऑयली स्किन वाले को, तो वो हल्दी के जगह चंदन या मुल्तानी मिट्टी या गुलाब जल, ये मतलब उसके अलावा तीनों डाल में से सकते हैं। हाँ, कोई भी ऑप्शन चूज किया कोई जा भी सकता ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दही, दही जिनको सूट नहीं करता वो कच्चा दूध से मसाज करें। डेली अगर आप कच्चा दूध से मसाज करते हैं, क्लींजिंग करते हैं अपने फेस को, तो है। आपके स्किन पे ऐसे भी एक्ने कम निकलेगा, क्योंकि एक्ने निकलने का मेन रीजन होता है गंदगी। ऑयली स्किन वाले ज्यादा अपने फेस को साफ नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो इसके लिए आपको डेली क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो आप जब भी अपना मेकअप हटाए, और लड़के जो मेकअप नहीं करते तो वो घर जाके फेस वॉश करे, फिर नॉर्मल कच्चा दूध में हनी डाल के फेस मसाज कर ले, तो फिर जितना भी गंदगी आपके स्किन के अंदर गया हुआ रहता है वो सारा निकल जाता है, और उसमें मतलब नॉर्मल ग्लो भी आ जाता है आपके फेस पे से। बिल्कुल बिल्कुल। सुना हमने कि किस तरह से ये सारे रेमेडी है, और कहीं ना कहीं ये रेमेडी सही भी है कि लोगों को अगर अच्छा दिखना है, सपोज आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट लुक ही हमारा लोग को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो कहीं भी हम जाते हैं इंटरव्यू देने, या फिर कहीं किसी भीड़ में हमें अलग होना है, अलग दिखना है, तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। फेस ग्लो करना चाहिए हमारा, तभी हम कहीं ना कहीं अलग दिखेंगे और इंटरव्यू में सबसे अलग छाप छोड़ पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल के साथ ग्लोनेस भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए MVNews.live आपके साथ जुड़ा हुआ था इस ग्लोनेस के टिप्स को लेके। हमने देखा, क्योंकि हमने रिसर्च किया था इस पर कि क्या सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो हमें ये पता चला कि ग्लोनेस सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। और कल पिंपल के बारे में बताया था ये सब चीज़, क्योंकि और MVNews.live आपको ऐसे ही बताते रहेगा, क्योंकि जो जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए MVNews.live आपको रिसर्च करता है और फिर बताता है, और ये सब 100% सही और प्योर और नेचुरल है। ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, सबको यूज़ कर सकता है। और कहीं ना कहीं अनुष्का ने भी ये यूज़ करा ही होगा, तभी वो इतना क्योंकि जब मैं अपडेट दे पाए। टीनेजर थी तो काफी मुझे पिंपल्स का प्रॉब्लम, मेरा खुद का स्किन इतना जी ज्यादा जी ऑयली है कि इसमें एक्नी काफी ज्यादा होते हैं। जी। और पिंपल्स जब होते हैं तो वो 1-2 में होते हैं, लेकिन जब एक्नी होते हैं तो वो 1-2 में नहीं आते, वो बहुत सारे होने लगते हैं। जी बिल्कुल। और ये सब चीज़ एक्सपीरियंस से ही बनता है, और एक्सपीरियंस से ही लोग बोल भी पाता है। कहीं भी चाहिए आप, कहीं एक्सपीरियंस रहेगा तो आप ज़्यादा बता पाएंगे, आप ज़्यादा बोल पाएंगे उनको। इसीलिए, और ये सब चीज़ एक्सपीरियंस से बताया जाता है। और MVNews कल भी आपके साथ फिर से जुड़ेगा और एक और अपडेट देगा आपको
तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, तमाम रेमेडी के लिए जुड़े रहे MBNews.live पर। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद।